क्वेश्चन नंबर 15 हमें जहाँ पे डिस्कस करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, केसेस बनाते हैं। पहला केस बनेगा x लेस देन 0 के लिए, देन x इक्वल्स टू 0 के लिए, देन x इक्वल्स टू 1 के लिए, देन x ग्रेटर देन 1 के लिए, और एक केस बनेगा जिसमें x क्या होएगा, ग्रेटर देन होएगा 0 से और लेस देन होएगा 1 से। तो हमारे 5 केसेस हैं। 5 केसेस के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं x हमारा c के इक्वल है और c रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट फंक्शन, पहले हम केस फर्स्ट में क्या लेंगे, x लेस देन 0 मीन्स के c लेस देन 0, क्योंकि x और c इक्वल हैं। फंक्शन चूज़ करेंगे। लेस देन के लिए हमें जहाँ पे क्लियर है फंक्शन कौन सा होएगा, 2x। एफ ऑफ सी के लिए चूज़ करते हैं तो x की जगह पे पुट करते हैं c। अब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c। फंक्शन हमारा क्या है, 2x है। x अगर c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट कर देंगे c। तो फंक्शन और लिमिट बोथ आर सेम। लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन ऑफ x किसकी इक्वल आए हैं, 2c के। तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c लेस देन 0 के लिए। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम बनाएंगे सेकंड केस। सेकंड केस के लिए चेक करेंगे। सेकंड केस लेते हैं, x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 मीन्स c की वैल्यू इक्वल्स टू 0। फंक्शन चूज कर लेते हैं f ऑफ x। 0 की इक्वल जब वैल्यू होती है तो फंक्शन है 0, तो f ऑफ x 0 के इक्वल, तो f ऑफ c भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट हमारी ब्रेक होएगी, क्योंकि अगर जहाँ पे 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबर अप्रोच करेगा और राइट हैंड साइड से भी लिमिट बनेगी इसकी। तो LHL चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, 0 से बिल्कुल छोटी वैल्यू। तो जब 0 से बिल्कुल छोटी वैल्यू की बात करते हैं तो फंक्शन चूज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या हो गया, 2x। x 0 के इक्वल है तो वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, देन क्योंकि 2 इंटू 0। RHL के लिए पुट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो इसके क्लोज्ड हो, तो 0 से बड़ी वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या है, 0। तो फंक्शन लिख लेते हैं जहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा 0 है तो आंसर आया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों 0 आए हैं, तो हमारा आंसर ये दोनों इक्वल हैं, थर्ड भी इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया है। अब थर्ड केस, x इक्वल्स टू 1 मीन्स c इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो फंक्शन डिसाइड करेंगे, x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। तो अगर हम देखें x की वैल्यू इक्वल्स टू 1, तो जहाँ पे x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है इस वाले केस में, तो फंक्शन 0 है और x हमारा 1 के इक्वल है तो c भी 1 के इक्वल है, तो f ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 0। तो जहाँ पे भी हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है तो लिमिट LHL चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू हमारी कहाँ पे है, इस वाले केस में ही होएगी। तो जहाँ पे फंक्शन डिसाइड हो गया हमारा x अप्रोचेस टू 1 माइनस 0 आ गया 0 के इक्वल। अब RHL के लिए चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ x, तो 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन 4x। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 4x। अब जहाँ पे क्या है, x हमारा क्या है, किसके इक्वल है, 1 के, और c भी 1 के इक्वल है, तो हम जहाँ पे पुट कर देंगे 1, तो आंसर आया 4। तो हमारी LHL RHL डज नॉट इक्वल आ गई। देन फंक्शन इज नॉट continuous for c equals to
1 के लिए। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस आ गया। अब 3 केसेस हमारे हो गए, 2 केसेस रह गए, इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 के ये वाले तीनों पार्ट्स मैंने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर दिए थे इसके केसेस। अब हमारे 2 केसेस रह गए, उसको हम इस पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो हमारा फोर्थ केस क्या है, x ग्रेटर देन 1 मीन्स के c ग्रेटर देन 1। f ऑफ x चेक करेंगे, जहाँ पे हमारा क्लियरली है अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है 4x। f ऑफ c के लिए चेक कर लेते हैं तो आ गया 4c। अब हम इसके लिए चेक करेंगे लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट हमारी आ जाएगी, फंक्शन लिख लेते हैं पहले 4x। x c को अप्रोच कर रहा है तो आंसर आ गया 4c। तो फंक्शन और लिमिट दोनों सेम आए हैं। f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 4c। दोनों वैल्यू सेम आई हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 1। अब हमारा फिफ्थ केस है ये बात, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए। अब हम चेक करेंगे, फंक्शन पहले डिसाइड करेंगे। फंक्शन क्लियरली जहाँ पे डिसाइड है कि 0 होएगा, तो f ऑफ c भी हमारा 0 हो गया। लिमिट चेक करेंगे, बिल्कुल ही इजी है। तो f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन हमारा जहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारा 0 ही है तो आ गया 0। दोनों वैल्यू सेम आई हैं तो फंक्शन ऑफ f ऑफ c लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x 0 के इक्वल आए हैं। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए। तो हमने जहाँ पे पांचों के पांचों केसेस कर दिए हैं, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।